नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। त्योहारी सीजन में आम आदमी पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस, सब्जियां, दाल, चावल की कीमतें रोजाना आसमान छू रही हैं। शनिवार को एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि से रोजमर्रा की चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल के दामों में महंगाई की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को पेट्रोल डीजल के दामों में महंगाई की आग फिर भभकी। इंडियन ऑयल ने पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे तो डीजल की कीमतों में भी 35 पैसे की बढ़ोतरी कर दी। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 107.24 यानी 107 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल 95 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। अब बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे महंगा पेट्रोल मिल रहा है। 40 से ज्यादा जिलों में पेट्रोल 115 के पार चला गया और आने वाले दिनों में भी राहत की कोई उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही। भोपाल में पेट्रोल 115 रुपए 90 पैसे और डीजल 105 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर, पन्ना और रीवा में तो सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल बिक रहा है। बालाघाट में पेट्रोल की कीमत 118 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर हो गई। यहां डीजल भी 107 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं शहडोल, अनूपपुर, पन्ना और रीवा में भी पेट्रोल की कीमतें 118 रुपए के आसपास हो गई हैं। इंदौर में 116 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर, जबलपुर में 115 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर, ग्वालियर में 116 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर, अलीराजपुर में इसकी कीमत 117 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर हो गई है। अक्टूबर महीने में ही अब तक 17 बार से ज्यादा ईंधन की कीमतों में इजाफा किया गया। नए साल में अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम 24 रुपए से अधिक बढ़ चुके हैं। पेट्रोल डीजल के दाम आसमानी ऊंचाई पर होने से चौतरफा महंगाई तो है ही और चौतरफा इसका विरोध भी हो रहा है। दैनिक उपभोक्ता सामग्री से लेकर साग सब्जी सब कुछ जेब खाली कर रहा है। इतना ही नहीं, रसोई गैस के दाम में हुई वृद्धि भी आम जनता के घरेलू खर्च को बढ़ा रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में हुई वृद्धि से उपभोक्ता भी खासे परेशान हैं। वो घर के बिगड़े बजट को नहीं संभाल पा रहे हैं। इसका असर खाद्य सामग्री पर भी पड़ रहा है। सब कुछ महंगा हो रहा है। तो महंगाई की मार, आम जनता है परेशान। पहले थी ये डायन, अब सहेली क्या? सवाल तो उठेंगे, क्योंकि यही सरकार भारतीय जनता पार्टी जो है अब सरकार में है, लेकिन उस वक्त जब ये विपक्ष में होती थी तो इनके लिए महंगाई डायन हुआ करती थी। लेकिन अब ये महंगाई क्या हो गई है समझने की भी कोशिश करेंगे। और आम जनता जो परेशान है, जिन्हें हर तरफ से मार झेलनी पड़ रही है, सब कुछ महंगा, कहां कहां तक वो अपने बजट में कटौती करें, उनके सामने सवाल है। चलिए विवेक के पास लिए चलते हैं। भोपाल से हमारे साथ बने हुए विवेक हमें बताएंगे भोपाल की जनता का हाल और महंगा पेट्रोल कितना अब पहुंचा और अब तक कितनी बार बढ़ चुका है। क्या कुछ आप स्थिति महसूस कर रहे हैं वर्तमान में महंगाई को लेकर, विवेक? देखिए, कोरोना की दूसरी लहर का ऐलान जब हुआ था कि देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था, तो उस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमत स्थिर थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खोला गया, 13 मई जो है वो 100 पेट्रोल पार कर गया था और उसके बाद से लगातार पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। इस बीच फिर से पेट्रोल डीजलों के दाम में स्थिरता आई। कंपनियों ने रेट नहीं बढ़ाया, सरकार ने भी अपना जो सेस और टैक्स होता है उसमें भी इजाफा नहीं किया। लेकिन 28 सितंबर के बाद से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और पिछले 10 दिनों से लगातार 8 बार, ये चौंका देने वाली बात है कि पिछले 10 दिनों में 8 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल के दाम है और मध्य प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पे पेट्रोल की कीमत 118 रुपये तक पहुंच गई है। तो इससे न सिर्फ लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि उनके बजट में सबसे ज़्यादा कटौती पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर करनी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के लगातार दाम जो बढ़ रहे हैं, उससे लोगों की अन्य ज़रूरतों पर भी असर पड़ रहा है। जहाँ तक बात लोगों का ये कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और कमाई जस की तस बनी हुई है। ऐसे में जो घर के अन्य खर्चे हैं वो कम किए जा रहे हैं। सरकार की बात करें तो सरकार का ये कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो केंद्र
कि केंद्र के हाथों में नहीं है। पिछले कई सरकारों में इन तमाम कई विषयों को लेकर बॉन्ड पेट्रोल कंपनियों के साथ साइन हुए थे। उस वक्त पेट्रोल की कीमतें कम करने के लिए सरकार ने सब्सिडी दी थी और अब जो है उसका भुगतान मौजूदा सरकार कर रही है। लिहाजा जो आम जनता है उसको महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ता है। रोजाना इजाफा हो रहा है पेट्रोल की डीजल में और आज ही पेट्रोल डीजल दोनों के ही दामों में 35% का इजाफा हुआ है। जहाँ तक बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश सरकार जो है वो पिछले साल उसने 1100 करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल से राजस्व कमाया था। इस बार जो छमाही की रिपोर्ट आई है, जो सेकंड क्या कहते हैं रिपोर्ट आई है रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर की, उसमें ये बताया गया है करीब 16,000 करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल से सरकार को मिला है। करीब मध्य प्रदेश में बाकी अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। उसके अलावा वैट 5% है और सेस भी 1% लगाया जा रहा है। जो वैट की बात करें तो वैट पिछली सरकार में, कमलनाथ सरकार में वैट 3% था, लेकिन इस मौजूदा सरकार में, शिवराज सरकार में 5% से ज़्यादा वैट वसूला जा रहा है और इस पर 1% का सेस भी लग रहा है। वहीं हाल डीजल का है तो डीजल में 33% टैक्स लग रहा है और 4.5% वैट लगाया जा रहा है और 1% का सेस है। इससे लगातार जो है वो राज्य सरकार का खजाना बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल की जो कंपनियां हैं जो सप्लाई करती है उनका मुनाफा बढ़ रहा है और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो मार झेल रहा है वो आम आदमी है। उसे रोजाना आने जाने, ऑफिस आने जाने या अन्य कामों के लिए पेट्रोल डीजल भरवाना पड़ रहा है और लगातार जो कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है उससे उसकी परेशानियां बढ़ रही है। जहाँ तक बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो कई ऐसे अन्य जो जिले हैं जहाँ तक पेट्रोल डीजल की जो कंपनियां हैं वो लगातार पेट्रोल सप्लाई करने में भी देरी कर रही है और स्थानीय स्तर पर भी चाहेंगे जरा आम जनता का भी रिएक्शन हमें मिले। भोपाल की जनता इस बारे में क्या सोचती है, किस तरह से अब वो आगे व्यवस्थाओं को अपने घर की बनाएंगे, बजट को बनाएंगे, क्योंकि जाहिर है अब आम जनता के ऊपर ये छोड़ दिया है कि आप ही कीजिए, अब आपको जो करना है। तो आम जनता से ही पूछ लीजिए जरा उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि लोगों को महंगे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद से कितना उनका बजट बिगड़ा है। यहाँ पर पेट्रोल पंप पे हम मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इन दिनों किस तरीके से पेट्रोल डीजल को लेकर क्या सोचते हैं, क्या उनका रवैया है और क्या कहना चाहते हैं आखिर, और बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये बात करने का नहीं कह रही हैं, हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब, करते क्या हैं? पैथोलॉजी में ड्यूटी, पैथोलॉजी है। अब रोजाना कितने किलोमीटर आप? ये 10 किलोमीटर जो। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ोतरी होने के बाद कितना आपको फ़र्क आया है? और फ़र्क तो बहुत है, ज़्यादा पेट्रोल का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दिक्कत तो आ रही है। तो क्या करें, करवाना ही पड़ता है। तो सरकार से आपकी क्या मांग है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाए? दाम कम हो, हम तो वही उम्मीद करते हैं सरकार से। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसमें उनका क्या कहना है। मैडम, हाँ, बिल्कुल बिगड़ रहा है। सरकार से आपका क्या कहना है? सरकार से ये कहना है कि इतनी तेज़ी से रेट ना बढ़े, क्योंकि हम लोग जो जॉब क्लास हैं उनका भी बजट बिगड़ ही रहा है और प्राइवेट क्लास के तो वैसे ही हाल बहुत बुरे हैं। तो इतनी तेज़ी से ना बढ़ाए जिससे कि परेशानी हो। घर का बजट भी इससे प्रभावित हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है, होता है। तो ये भोपाल की लोग हैं जिनका कहना है कि नौकरी पेशे लोग हैं, रोज़ाना पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जाए जिसकी वजह से उन्हें अन्य दिक्कतें भी ना झेलनी पड़े और महंगाई लगातार बढ़ रही है। इस बात को लेकर भी उनकी चिंता जता रहे हैं और पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते हुए जो दाम हैं उसको लेकर घर का बजट भी बिगड़ रहा है। बिल्कुल विवेक, घर का बजट क्यों ना बिगड़े भला, क्योंकि हम देख रहे हैं ना केवल पेट्रोल बल्कि पेट्रोल डीजल की वजह से बाकी चीज़ें भी प्रभावित हो रही हैं। घर की रसोई गैस, उसके अलावा हम घर की साग सब्जी की बात करें, तेल की बात करें, सब्जी बनाने के लिए जिस तेल का उपयोग होता है, तमाम चीज़ें तो बढ़ ही रही हैं। रेट तो सभी चीज़ों के बढ़ रहे हैं, तो भला ना महिलाएं तो परेशान हैं ही और बाकी फैमिली मेम्बर्स, घर के मुखिया जो बजट बनाते हैं कि किस जगह कितना पैसा उन्हें देना है, उनकी भी हालत खस्ता है। खैर, बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों का असर ये है कि आम आदमी के घर का बजट फुल टू बिगड़ा हुआ है।
पेट्रोल डीजल के दामों में ये जो आग भभक रही है, एक बार फिर 35 पैसे पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया गया और लगातार ये चौथी बार कंटिन्यूटी में हम देख रहे हैं रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। और अब तक भी ये बताया जाता है कि लॉकडाउन में भले ही रेट्स पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग घरों में थे लॉकडाउन में, गाड़ियां सड़कों पर थी नहीं, लेकिन बावजूद इसके ये बताया जाता है कि लॉकडाउन में भी सरकार ने काफ़ी कमाया। और अब जब हम ये देख रहे हैं कि सितंबर से लगातार अब पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है, अब तक अक्टूबर महीने में ही 17 बार से ज़्यादा ईंधन की कीमतें बढ़ चुकी हैं। तमाम जगहों पर रेट्स तो बढ़े हैं ही, लेकिन बताया जाता है कि बालाघाट में स्थिति और भी ज़्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेट्स बालाघाट में है। 118 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। अमित हमारे साथ जुड़े हुए बालाघाट से, हमें बताएंगे कि बालाघाट की स्थिति इस वक्त क्या है। आम जनता से चर्चा करेंगे कि बालाघाट की जनता क्या महसूस करती है अमित। और जाहिर है पेट्रोल पंप पर जो लोग हैं उनसे भी आप बातचीत कीजिए और समझिए कि अब आगे वो क्या कहना चाहते हैं। पेट्रोल डीजल तो बढ़ ही रहा है और ऐसी कोई उम्मीद या संकेत नहीं मिल रहे हैं कि अब थम गया है, अब नहीं बढ़ेगा। जी बिल्कुल, ये सही बात है कि बालाघाट में मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल जो है बालाघाट में है, जिससे आमजन पर काफ़ी समस्याएं देखने मिल रही है। और लोगों का ये भी कहना यहाँ पर आ रहा है कि इसके पहले साइकिल से जो घूमना पसंद करते थे, अब मोटरसाइकिल का जो अभी घूम रहे हैं, इसको लेकर उन्हें बहुत समस्याएं पैदा हो रही है। ऐसा लगता है कि बोले मोटरसाइकिल छोड़कर हम साइकिल से घूमना पसंद करना चाहेंगे। और मध्य प्रदेश में बोला जाए तो बालाघाट में सबसे महंगा पेट्रोल है और आमजन को बहुत समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। बिल्कुल, अगर आपके आसपास कुछ लोग हो जो उपभोक्ता हैं, उनसे जरा चर्चा कीजिए किस तरह से वो अपने घर का बजट बना रहे हैं। आसपास के लोगों से समस्याएं तो बात करेंगे कि इनका क्या रिएक्शन आता है इसके पेट्रोल और डीजल की हवा के प्रति। तो मैं आपको बात कराना चाहूँगा कि बताएं सर, ये जो पेट्रोल डीजल जो बढ़ रहा है इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पूछिए उनसे। 118 रुपए कीमत हो गई सर, आपकी जेब पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा? ये बताना नहीं चाहेंगे सर? ये बताइए कि जो पेट्रोल डीजल का रेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इससे क्या आपकी जेब पर फर्क नहीं पड़ रहा है? जी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। हम लोग लगाइए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो जी रहे हैं, जिसमें हमारा ठीक है अमित, आवाज़ नहीं मिल रही अमित उनकी हमें। वापस में आप ही के पास आते हुए कि जब लगातार जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, जाहिर सी बात है अमित को शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है हमारी, चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं उनसे सवाल कर रही हूँ, वो शायद नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, लौटती हूँ अमित आपके पास। देखिए, आम आदमी पर चौतरफा इस वक्त मार पड़ रही है और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि सरकारें वादा करती हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम सीमित रहते हैं, कम रहते हैं, तो बाकी चीज़ों पर भी कम होने का जो फ़र्क पड़ता है कि रेट जो है बाकी चीज़ों के कम रहेंगे, जिसमें घरेलू रसोई गैस है उसमें भी एकदम से जो बढ़ोतरी हुई, 25 रुपये की बढ़ोतरी कर गई लगातार, उसमें भी आग लगी हुई है। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है जिसकी वजह से हर चीज़ आपको महंगी मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि आप बाकी चीज़ों को लेकर टैक्स नहीं चुका रहे होते, आप उसमें भी टैक्स दे रहे होते हैं। और पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ जाती है उससे प्रोडक्ट है या जो भी चीज़ आप खरीदते हैं, चाहे फिर वो सब्जी हो, तेल हो, घर का राशन हो, हर चीज़ के रेट डबल ट्रिपल हो जाते हैं। और ये अभी हाल ही में स्थिति कुछ यही है कि तमाम चीज़ों के रेट्स बढ़ गए हैं, जिसको लेकर आम जनता में हाहाकार है और तमाम यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण होगा भी या नहीं होगा, आखिर कब तक ये इसी तरह बढ़ता रहेगा। कई लोगों का तो ये भी कहना है, जो चर्चाएं होती आम जनता के बीच में, कि सीधा शायद 150 पर लीटर मिलना लगेगा, शायद उसके बाद ये रेट्स थमें, क्योंकि इसको कम करने का फिलहाल कोई संकेत हमें नहीं मिल रहा है कि सरकार या फिर तेल कंपनियां किसी तरह से रेट्स कम करना चाह रही हों। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा वेट जो है, जो टैक्स है तेल के ऊपर राज्य सरकारें जो लेती हैं, वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है। वैट ले लीजिए, टैक्स ले लीजिए, सेस ले लीजिए और बाद में उसके बाद कीमतों को इतना बढ़ा दीजिए कि आम जनता की पकड़ से बाहर हो रहा है। कई जगहों से खबरें ये आई कि लोगों ने जो उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर हैं वो भी अब दूसरों को देना शुरू कर दिया है कि जितने भी पैसे आप हमें देना चाहो दे दो, बस सिलेंडर ले जाओ, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है। वो उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो दोबारा उस सिलेंडर को भरवा सके, भले ही उन्हें उज्ज्वला योजना में फ्री ऑफ कॉस्ट वो कनेक्शन दिया गया। बात करें पेट्रोल डीजल की
तो कई लोगों ने अब साइकिल वाकई चलाना शुरू कर दिया है। उस वक्त तो कभी कभी मजाक में हम मंत्रियों से सुन लेते थे, वो इसी लहजे में बताते कि चलिए साइकिल चलाइए, है आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन अब आम आदमी वाकई इस कंडीशन में आ गया है कि अगर उसकी सैलरी 15,000 20,000 है तो वो रोज अपनी पेट्रोल वाली गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए उसने भी साइकिल चलाना शुरू कर दिया है। तो क्या यही थे वो अच्छे दिन जिसका इंतजार जनता कर रही थी, या फिर जनता के साथ छलावा हुआ है, ठगी गई है जनता, और अब क्यों आखिर इस मामले में कोई बोलना नहीं चाहता? बीजेपी से सरवर पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरवर पटेल जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। जी नमस्कार। सरवर पटेल साहब, बालाघाट में 118, इंदौर में भी 115, भोपाल में भी रेट्स बहुत हाई हो गए हैं। तमाम जगहों पर पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है सर। जनता का बजट तो बिगड़ ही गया। त्राही त्राही है कि वादा कुछ और किया, निभाया तो नहीं। अब जाए कहाँ जनता? आप ही रास्ता दिखाएं सरवर साहब। निश्चित रूप से रेट बढ़े हैं और महंगाई जो है वो विश्वव्यापी है। सारी दुनिया में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं और उसी कड़ी में हमारे देश हिंदुस्तान में भी पेट्रोल डीजल के जो रेट है वो आसमान पर हैं। लेकिन एक रिपोर्ट कहती है बांग्लादेश संवेदनशील भारत से सरकारें- पेट्रोल लेता है, फ्यूल लेता है, लेकिन वो 80 रुपए पर लीटर अपने देश में देता है सर। अभी गूगल कर लीजिए, आपके पास भी आ जाएगी ये रिपोर्ट। देखिए जब देखिए दूसरे देश जब हमसे ही खरीद कर हम उतना पड़ोसी रेट देश नहीं की- बढ़ा रहे हैं तो हम इतने रेट पर क्यों जनता को उपलब्ध करा रहे हैं? देखिए जब पड़ोसी देश होते हैं, पड़ोसी देश और अगर छोटे देश होते हैं, उसका अपना एक राज धर्म होता है, पड़ोसी धर्म होता है, उसके नाते भी कुछ बाध्यता होती हैं और बड़े भाई के नाते छोटे भाइयों को इस प्रकार से मदद करने का जो मामला है, यह हम दो देशों के बीच के आपसी बांग्लादेश की संबंधों इतनी का मदद मामला कीजिएगा रहता कि है। आपके अपने देश की जनता लुट जाए? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। भारत की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है। निश्चित रूप तो ये से संवेदनशीलता ये सर रेट उन गरीबों की थाली में नहीं दिख रही ना सर, जिनकी सब्जियां खत्म हो निश्चित- जाती हैं, निश्चित- जो अब प्याज निश्चित रूप रोटी से पर आ आप- गए हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है कि रेट बढ़े हैं, लेकिन सरकार इसको कंट्रोल करने का हर संभव प्रयास कर रही है और इसको बहुत जल्दी कंट्रोल किया सर जाए। ये तो प्रयास तो पिछले हम 17 बार देख चुके हैं। अक्टूबर में कितनी बार हुए हैं? 17 बार प्रयास ये हुए हैं कि कैसे बढ़े जाएं, और अगर ये प्रयास उल्टे होते तो रेट कम होते, बढ़ते नहीं सर। नहीं, निश्चित रूप से इसको कम किया जाएगा और इसको कंट्रोल कैसे करने का पूरा कैसे प्रयास कोई प्लान है आपके सरकार कर पास, रही या है। बस आपको यहाँ पर बोलना है इसलिए आप बोल रहे हैं? नहीं, आपने मुझे जोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ वही मैं पूछ अपनी रही हूँ ना, पार्टी तो का आप लोगों पक्ष को रख अंदर रहा आप हूँ। लोग प्री प्लान करते होंगे ना, पार्टी में चर्चा तो होती होगी कि आगे जनता को देखिए, कैसे ये- राहत देनी है, देखिए, तो कोई ये- प्लान तो बना होगा। देखिए ये पार्टी की अपनी व्यवस्था होती है, उसकी जो जिम्मेदार है, मेरा काम है अपनी पार्टी जो निर्णय लेती है उसका पक्ष सामने रखना। ठीक है सर एक प्रवक्ता आखिर के इन नाते मैं आश्वासनों निर्णायक पर नहीं हूँ। जनता कब तक भरोसा करे? सवाल यही है ना कि 17 बार बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस भी एकदम से 25 रुपए बढ़ा दिया और अभी भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही कि कोई रेट कम होंगे, कोई संकेत नहीं मिल रहे। तो कैसे विश्वास करे आम जनता आपके बात ठीक आश्वासनों है, पर? आपकी बात ठीक है। मैं इसके लिए जी सनवर साहब, पक्ष रख सकता हूँ। जैसा भी निर्णय होगा आपको हम उसकी सूचना देंगे और उसकी जानकारी भी आपको देंगे। अरे उस सूचना का कीजिएगा क्या? जनता को हेलो। तो चाहिए महंगाई से निजात। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए। भूपेंद्र गुप्ता जी का बहुत स्वागत करती हूँ अनादि टीवी में। भूपेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? गुप्ता जी को आवाज मिल रही है? चलिए, भूपेंद्र गुप्ता जी को लगता है आवाज नहीं मिल रही है। सिनवर साहब जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? सिनवर साहब, क्या अब बात वहीं आकर खड़ी हो जाती है? बालाघाट में देखिए सबसे ज्यादा अब तक मध्य प्रदेश के तमाम जगहों से सबसे ज्यादा रेट्स बालाघाट में हैं। वहाँ की जनता त्राही त्राही कर रही है, महिलाएं कह रही हैं कि हमें रास्ता आप ही लोग अच्छा, दिखा दें कि अब हमें करना क्या। मुझे आपका नाम नहीं बताया था, ताहिर जी ने जोड़ा तो पारुल आपका बात नाम कर रही बता हूँ सर, दीजिए। पारुल बात कर कौन? रही हूँ सर। पारुल जी देखिए, एक प्रवक्ता का काम होता है आप तक अपनी बात को पहुंचाना, अपने संगठन की बात को पहुंचाना, अपने सरकार की बात को पहुंचाना। और मैं जैसा आपने कहा कि बालाघाट में रेट बढ़े, निश्चित रूप से रेट बढ़े और यह रेट कम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील सरकार है, निश्चित रूप से किससे जल्द ही कहें? इस पर कदम किससे उठाएगी। कहेंगे? होना चाहिए, और ठीक निश्चित है, आप भी मान रहे हैं, लेकिन कहेंगे किससे? निश्चित रूप से सरकार इस पर चिंतित है और सरकार इस पे कदम उठाएगी और आपके सामने आएंगे, है ना। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ बने। भूपेंद्र गुप्ता जी बहुत स्वागत। सर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या कहेंगे?
नहीं, ये तो लूट मची है, मुनाफाखोरी चल रही है। 163-164% टैक्स लगा के और जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उस पैसे का क्या उपयोग हो रहा है ये भी किसी को नहीं मालूम है। और झूठ बोला जा रहा है, 25 तरह से। ये जो आज की तारीख में अभी तो क्रूड की कीमतें जब घट रही हैं तब भी इनकी प्राइस बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ में क्या तो दाम है? कहते हैं कि साहब बाजार से कनेक्टेड है। राजस्थान में क्या अभी दाम है? 81 पंजाब डॉलर में से क्या दाम है? जरा इनसे पूछ बीच में लीजिए। $68 आ गया था, लेकिन कीमत तो बढ़ गई। तो ये जो झूठ है, जब चुनाव सामने होते हैं तो 15-15 दिन तक जो है कीमत बढ़ती नहीं है। तो जब कोई चीज बाजार से जुड़ी हुई है तो ऐसा कैसे हो जाता है? ये जो है लगभग 3 लाख करोड़ रुपया हर साल जो एक्स्ट्रा टैक्स से पैसा जनरेट हो रहा है, उस पैसे का क्या उपयोग हो रहा है ये भी देश को नहीं मालूम और जनता को लूटा जा रहा है। आज 118 रुपया का पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है, क्या है इसका, क्या जस्टिफिकेशन है? कुछ नहीं है। यही सरकार खुद कह रही थी बयान देकर, ये इनकी सीतारमण ने बयान दिया कि जीएसटी पर आ जाता है तो 30 रुपए पेट्रोल कम हो जाएगा। इनके सारे नेता कहते थे कि बीजेपी जीत जाएगी तो 40 रुपए पेट्रोल मिलेगा, 30 रुपए में डॉलर मिलेगा। ये जो झूठ और फरेब की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये बताएं कि आज डॉलर की कीमत क्या है? क्या डॉलर की कीमत बढ़ती है? जल्दी से अब मैं सनवर साहब से जवाब ले लूं। हाँ सनवर साहब जवाब दीजिए। पारुल जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था और मैंने आपके प्रश्न का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन हमारे जो मित्र कांग्रेस के, उनको तो नैतिक अधिकार इसलिए नहीं है कि हमारे मध्य प्रदेश के आसपास महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो या पंजाब हो, जहाँ कांग्रेस शासित प्रांत है, आप इनसे पूछिए कहीं 50 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर या 70 रुपए लीटर कहीं पेट्रोल है क्या? और इन्होंने 15 माह की जब सरकार इनकी बनी तो इन्होंने सरकार बनने के पहले अपने वचन पत्र में कहा था कि हम 5 रुपया, इन्होंने कहा था कि 5 रुपए लीटर कम करेंगे। इनका वचन पत्र भूपेंद्र जी से पूछिए, इनका वचन पत्र क्या कहता था? पारुल जी, इनका वचन पत्र राज्य सरकारों का क्या राहत देने की जरूरत है, इस तरह की पॉलिसियों की जनता को राहत मिल सके। समय इजाजत नहीं देता, माफी के साथ आप दोनों से इजाजत लेनी होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र गुप्ता जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। सनवर साहब आप हमारे साथ जुड़े। तो पेट्रोल डीजल में लग रही आग, आम जनता है परेशान। राजनीतिक पार्टियों का अपना ही है बयान कि साहब हम तो कोशिश करें, लेकिन करें कैसे, केंद्र सरकार तय करती है रेट। ये कांग्रेस की तरफ से बयान था। लेकिन साफ ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सरकार में है और इस वक्त जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं ये अपने आप में परेशान करने वाले हैं। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं है। सरकारें ये कहती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के रेट तय होते हैं, तो फिर आप जो टैक्स ले रहे हैं वो कौन तय कर रहा है? वो भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बैठे हुए लोग तय कर रहे हैं। जो टैक्सेस सरकार ले रही है, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, अगर उसमें ही कटौती हो जाए तो आम जनता को राहत मिल जाए। लेकिन शायद ये प्रयास नहीं हो रहे, ऐसी नियत नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि जीएसटी में पेट्रोल डीजल ले आएंगे तो उसकी कीमतें स्थिर हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, लेकिन उस पर भी शायद राज्य सरकारें इस पर हामी ना भरें, क्योंकि जाहिर है उन्हें अब इसी का तो एक सहारा है। बाकी सभी चीज़ें तो जीएसटी में है ही, जिसका पैसा पहले केंद्र के पास जाता है, बाकी राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट होता है जो हिस्सा तय हुआ है। लेकिन बावजूद उसके अगर पेट्रोल डीजल को लेकर किसी तरह की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि आगे जनता को राहत किस तरह देनी है, और इसी तरह सिर्फ एक ही तर्क देकर कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है इसलिए हम से इसी रेट पर बेच पाएंगे, ऐसे कम नहीं हो पाएगा या बस में नहीं है, ये तमाम चीज़ें अब पुरानी हो गई हैं। अब जनता को चाहिए राहत, अब ये बातें नहीं चाहिए, और इसके लिए पॉलिसी प्लान बनाने की ज़रूरत है कि आखिर आने वाले समय में पेट्रोल डीजल को लेकर जनता जो परेशान है उसे राहत कैसे मिलेगी। लेकिन फिलहाल जवाब अगर पूछिए तो यही सुनने को मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल कम है, और अगर बीजेपी से पूछिए तो वो अन्य राज्यों अन्य सरकारों की तरफ उंगली उठा देती है कि उनके स्टेट में भी यही हालात हैं। जाहिर है राज्य सरकारें अपना टैक्स भी लेती हैं, वैट लेती हैं, सेस लगाती हैं, केंद्र सरकार की तरफ से भी जो
टैक्सेस हैं वो लिए जा रहे हैं। अब यहाँ अगर कटौती हो जाए तो आम जनता को भी थोड़ी राहत मिल जाए, लेकिन शायद ये ख्वाब दिखता है। अब इलेक्शन है, उपचुनाव है मध्य प्रदेश में, अब और आने वाले उपचुनाव को लेकर हो सकता है आपको कुछ पैसों की कटौती महसूस हो, लेकिन जाहिर है वो भी बड़ी राहत के तौर पर नहीं देखा जाएगा। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।